हाल ही में इन्फ्लुएंसर मुकेश मोहन पर रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने 50 करोड़ का डिफेमेशन केस फाइल किया। कारण था ये वीडियो। महाराष्ट्र पुलिस ने रेम्बल एग्रो एंड फूड्स नामक कंपनी का एक ट्रक पकड़ा जिसमें बीफ यानी गोमांस था। ये कंपनी बीजेपी नेता नितिन गडकरी की है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, कारों की रिपोर्ट कह रही है। अब मुकेश ने सिर्फ कारवा मैगजीन की इस रिपोर्ट में जो कुछ लिखा है वो अपने वीडियो में पढ़कर बताया। मतलब एक इन्फ्लुएंसर का जो काम होता है वो उसने बखूबी निभाया, लेकिन बदले में पूरी बीजेपी गवर्नमेंट में सबसे क्लीन चेहरा जिसका माना जाता है उसी नितिन गडकरी ने उस पर केस फाइल किया। अब वैसे तो एक केस कारवा मैगजीन पर फाइल करना था, लेकिन किया मुकेश मोहन ने। अब इस रिपोर्ट में कैसे गडकरी के बेटे की कंपनी, मतलब वही जो एथेनॉल बनाती है, सियान एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, इसके इस बीफ बेचने वाली कंपनी रंबल एग्रो एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड में भागीदारी है। और यही रंबल एग्रो एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओमान, यूएई और वियतनाम जैसे देशों को बीफ एक्सपोर्ट करती है। और ये इतनी बड़ी खबर होने के बावजूद भी किसी भी न्यूज चैनल की हिम्मत नहीं हुई ये खबर चलाने की, जो हिम्मत मुकेश जैसे क्रिएटर ने दी। अब आप ही बताओ, एक तरफ यही बीजेपी वाले गोमाता की पूजा करते हैं, गोमूत्र खाते हैं, गोबर खाते हैं, वही बीजेपी वाले गोमाता को काट कर उसका बीफ ओमान, यूएई और वियतनाम जैसे देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उस पैसों से अपना इलेक्शन कैंपेन लड़ रहे हैं। मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। पहले पूरे देश के लोगों को इथेनॉल बेचकर उल्लू बनाया और अब गोमाता की हत्या करके उसका बीफ एक्सपोर्ट करके पैसा छाप रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और अभी आए दिन खबर आ रही है कि इस क्रिएटर की वीडियो हटाई, फलाने पर डिफेमेशन केस किया। कहा गए वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के पुजारी जो कहते थे देश में सात जंगल। आप बड़े बड़े न्यूज एजेंसी को खरीद सकते हो, लेकिन हम जैसे ईमानदार और देशभक्त क्रिएटर को कभी भी खरीद नहीं सकते। अरे उधर नॉर्थ कोरिया में किम ओपनली ऐसा करता है, लेकिन आप उस भारत माँ की धरती पर ऐसा कर रहे हो जहाँ गाय को गोमाता कहते, सॉरी मिथुन कहते हैं। बाकी आप अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और मुकेश मोहन के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।